हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि गुप्ता। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने 1 महीने हो गया वीडियो क्यों नहीं बनाई। सॉरी, एक्चुअली मेरे घर में दादी सास एक्सपायर कर गई थी, तो ऐसे गम के माहौल में कोई शुभ काम करना अच्छा नहीं लगता। और उधर ही बीच मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो इतनी ज़्यादा टेंशन थी। मैं दादी के काम में तो शामिल थी, लेकिन मन ही मन बहुत उदास थी कि ऐसे मोमेंट पे ना मैं अपने ससुराल में रह पा रही थी और ना ही सही ढंग से पेपर दे पाई। लेकिन मैंने अपना पेपर दे लिया, मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए, बस रिजल्ट आना बाकी है। लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसके हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब दादी की डेथ हुई थी, उसके 2 दिन पहले ही दादी ने मुझसे बात किया था। हम लोगों ने वीडियो कॉल पे, जब मैंने दादी को देखा तो मैंने कहा, दादी तुम ठीक हो ना? तो दादी बोली, हाँ हम ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अचानक से जब दादी इस दुनिया में नहीं रहीं, तो शौक लगा कि अभी 2 दिन पहले ही दादी हमसे बात कर रही थी। मेरे पास दादी की बहुत सारी यादें हैं। जब मैं यहाँ पे ब्याह करके आई थी, तो मैंने फर्स्ट दिवाली उन्हीं के साथ सेलिब्रेट किया था। क्रैकर जलाए थे। वो मोमेंट मैं अपनी लाइफ में बहुत याद करती हूँ। मेरी लाइफ में आफ्टर शादी के बाद वो पहला ऐसा मोमेंट था जब मैं बहुत हंसी थी उनके साथ रह के। लगा ही नहीं कि वो मेरी सास है, क्योंकि मैं दादी के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनाती हूँ। क्योंकि जब मेरी दादी है नहीं, तो फिर जब भी कोई दादी मिलती है, चाहे मेरी हो या किसी की भी हो, मैं उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना पसंद करूँगी। क्योंकि जो लोग नहीं होते हैं, उनकी अहमियत वही समझ सकता है जिसके पास नहीं होता वो चीज़। तो मेरी दादी है नहीं, तो मुझे अगर दादी मिल गई सासू माँ के तौर पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट जब मैं ऐसे रात में काम करके थक के बैठती थी बेड पे, तो बोलती, दादी तुम कहानी सुनाओ ना। तो यकीन मानो, आपको यकीन नहीं होगा, वो मुझे हमेशा कहानियाँ सुनाती थी रात में। हम कहते थे मेरे साथ ही सोया करो तुम, तो साथ में सोती थी। मैं उस समय प्रेग्नेंट भी थी, तो मैं कहती थी आप मुझे कहानियाँ सुनाया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो कहानियाँ सुनाई। और लास्ट मोमेंट पे जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तो उन्होंने उसके 1 दिन पहले ही ये बोला कि तुझे लक्ष्मी ही होंगी और आराध्या फिर इस दुनिया में मेरे आई। तो उनकी कई बातें सही निकली। मैं हमेशा, अगर वो ज़िंदा रहती भी ना, तो मुझे अपना पेपर छोड़ने नहीं देती। मैं हमेशा उनको याद करूँगी, हमेशा मेरी यादों में रहेंगी। अगर जिस घर में अगर बड़े बुजुर्ग साथ में ना रहना, वो घर ढह जाता है जल्दी। क्योंकि बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद और बड़े बुजुर्ग के मार्गदर्शन के हिसाब से ही घर को चलना चाहिए, तभी वो घर आगे तक जाता है। तभी उस घर की उन्नति भी होती है और बढ़ोतरी भी होती रहती है। ये वीडियो मैंने अपनी दादी की यादों को साझा करने के लिए बनाया। और कमेंट करके आप लोग ये ज़रूर बताए ना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताना कि कौन कौन अपनी दादी से कहानियाँ सुनता है। Thanks for watching my video. Don't forget like, share and subscribe my channel. कहते हैं ना कि लम्हे ही यादों को यादगार बनाती हैं, और वही पल हमेशा यादगार के तौर पे लोग याद करते हैं। यादें याद आती हैं, बातें भूल जाते हैं। सच में लोगों के साथ बिताए हुए पल ना हमेशा याद रहते हैं। लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये ज़रूरी नहीं है। बातें तो लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन जो पल याद करने लायक होता है ना, उसे भुलाया नहीं जा सकता।